बिगल बच गया, इंतजार की घड़ियां खत्म के करीब। PSL 10 का आज से आगाज। इफ्तिताही तकरीब रावलपिंडी में होगी। 6 टीमों पर मुश्तमिल PSL की कहकशां पर मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ी जगमगाने को तैयार। रंगारंग तकरीब में आबिदा परवीन, अली जफर, इब्रारुल हक और नताशा बेग मधुर आवाज में सुरों की माला पिरोएंगी। आतिशबाजी से रंगो नूर की बारिश होगी। इफ्तिताही मार्का दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और 2 मरतबा की चैंपियन लाहौर कलंदर्स के दरमियान पिंडी स्टेडियम में होगा। इवेंट जीतने वाली टीम को 14.5 करोड़ रुपए इनाम दिया जाएगा। रनर अप टीम को 5 करोड़। लगातार हार के सवाल पर कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी बगलें बजाने और झांकने लगे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल का जवाब देने के बजाय बाबर आजम ने रिजवान की तरफ इशारा कर दिया। रिजवान भी कुछ ना बोले। शाहीन शाह आफरीदी ने जवाब दिया, 200 रन का हदफ हासिल करने में नाकामी की बात है तो पहले तो बॉलर्स को 200 रन नहीं देने चाहिए। ये टीम गेम है, टीम नीचे आई है तो इसे ऊपर भी लेकर जाएंगे। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं कि जीते तो खुशी, हारे तो सीखना होता है। मुझे हार जीत की परवाह नहीं, हमारे हाथ में मेहनत करना है, चीज़ें सीखना है। नतीजा अल्लाह के हाथ में है। सबको पता है टीम में क्या हो रहा है। हर एक की अपनी जिम्मेदारी है। सिलेक्शन कमेटी की अपनी और कप्तान की अपनी जिम्मेदारी है। बाबर आजम ने कहा कि टीम के मामलात पर जहां बोलना होता है वहां बोलता हूं। मैं कमरे के अंदर बात करता हूं, मीडिया या सोशल मीडिया पर ढंढोरा नहीं पीटता। पाकिस्तान ने वर्ल्ड अंडर 23 स्क्वाश चैंपियनशिप जीत ली है। पाकिस्तान ने नूर जमान ने टाइटल अपने नाम किया है। नूर जमान ने मिस्री हरीफ को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान के नूर जमान ने मिस्र के करीम अल तर्की को 2 के मुकाबले में 3 के सेट से शिकस्त दे दी। नूर जमान ने 2 सेट हारने के बाद शानदार कमबैक किया। नूर जमान तारीखी फतह पर आबदीदा हो गए। अपनी जीत पर कहा कि आखिरी वक्त तक फाइट करने का सोच रखा था। अल्लाह ताला ने मुझे मेरी मेहनत का सिला दिया। जीत के लिए मुल्क के लिए एजाज साबित किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर की नूर जमान को चैंपियनशिप जीतने पर मुबारकबाद। कहा, नूरुज़ जमान ने दुनिया में पाकिस्तान का नाम बुलंद किया। पंजाब, सिंध समेत खैबर पख्तूनख्वा के शहरों में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादल बरस पड़े। जनूबी पंजाब में शदीद आंधी और मिट्टी का तूफान। तफरीही मुकाम गोरख हिल स्टेशन पर तेज बारिश। मौसम खुशगवार, तेज हवा चलने से गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़, बहावलपुर, खानेवाल, रावलाकोट, कंगनपुर, हरीपुर, चकवाल, हाफिजाबाद, 18 हजारी में भी बारिश के बायस बिजली की फराहमी मुतासिर। दर्जनों फीडर्स ट्रिप कर गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्मा और खुश्क रहेगा। ताहम खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान है। आइंदा बुध को एक खास शख्सियत से मिलने वाला हूं। सेनेटर आजम सवाती कहते हैं मुलाकात में कामयाबी का 100% इम्कान है। बानी ने कहा कि बात करो, डील नहीं, डील मेरा काम नहीं। मैं 2 अप्रैल को बानी PTI से मिला था। मुलाकात के बाद मेरे खिलाफ महाज बनाए गए। बानी ने नाम लेकर कहा कि मुल्क की खातिर वादा करूंगा, मैं कोई इंतकाम नहीं लूंगा। जिस आग में खड़ा हूं कोई बानी के सामने नहीं खड़ा हो सकता। जितने भी व्लॉगर्स ने बात की है वो सच नहीं। PTI में जितने लोग हैं इनकी इज्जत करता हूं। मुझसे आप पूछती हैं, उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। कोई मुलाकात नहीं हुई। अगर मुझसे आप पूछते, अगर आपकी इजाजत से मैं एक आपको राना सनाउल्लाह साहब 3 रोज कबल हमारे राना सनाउल्लाह साहब का नाम मुझे सुना है, उन्होंने कहा होगा। सुना हमने भी है, लेकिन ये किसी ज़राए से जो है वो कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन लगता ये है कि शायद ये मुलाकात हुई है। बानी से किसी अमरीकी वफ्द की मुलाकात नहीं हुई। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, मुलाकात के लिए लिस्ट पहले बानी PTI के पास जाती है। जिनसे मुलाकात करना होती है वो बता देते हैं। जितनी मुलाकातें बानी की हुई आज तक अडयाला जेल में किसी की नहीं हुई। बानी PTI छत पर खड़े होकर चीख रहे, मेरे साथ मुज़ाकरात करें। PTI का हर रहनुमा एक दूसरे को तस्लीम नहीं करता। इससे कबल राना सनाउल्लाह बानी PTI से अमरीकी राबतों की मुलाकात का दावा कर चुके हैं। DG ISPR ने कहा कि पहले 9 मई वाक़े पर माफ़ी मांगी जाए। इलेक्शन से एक दिन कबल एक्निक मीटिंग में कैनाल्स का मामला ज़ेर बहस आया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। उमर अयूब ने कहा कि 7 फरवरी 2024 को एक्निक मीटिंग हुई।
इस मीटिंग में जो भी मौजूद थे इन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। सदर आसिफ अली जरदारी ने जुलाई में कैनाल्स मंसूबे की मंजूरी दी। नून लीग और पीपीपी ने मिलकर सिंध के आवाम की पीठ में छुरा घोंपा। दोनों पार्टीज कैनाल्स का मामला ड्राइंग रूम में तय कर चुकी। पीपल्स पार्टी ने सिंध के आवाम के मफादात को बेच दिया है। मुझे 3 माह हो गए हैं, बानी से मिलने नहीं दिया जा रहा, अदालती अहकामात को रोंदा जा रहा है। बानी पीटीआई से हमारी मुलाकात नहीं कराई गई। जेल सुप्रिटेंडेंट को या जूझ माजूझ ने अहकामात दिए हैं। मुल्क में आईन और कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। जब तक कानून की हुक्मरानी नहीं होगी हम सॉफ्ट स्टेट रहेंगे। बलूचिस्तान में हुकूमत नाकामी की कोई चीज़ नहीं। किडनी, लीवर, बोन मैरो ट्रांसप्लांट का खर्चा हुकूमत बर्दाश्त करेगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। सरकारी स्कूल्स में मुफ्त किताबों की फराहमी के लिए फंड्स की मंजूरी भी दी गई। बच्चों को मुफ्त बस्ते भी दिए जाएंगे। बैरिस्टर सैफ के मुताबिक मंशियात के आदी अफराद की बहाली को सेहत कार्ड में शामिल किया जाएगा। गवर्नर इंस्पेक्शन टीम को अब सूबाई इंस्पेक्शन टीम में जम कर दिया गया। बानी पीटीआई की रिहाई आईनी तरीके से अदलिया से होगी। नून लीगी रहनुमा निहाल हाशमी की एबीएन न्यूज़ के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। रिहाई के लिए पाकिस्तान के आइन और कानून को फॉलो करना होगा। हम दो नहीं एक पाकिस्तान चाहते हैं। हमने कभी मुल्क दुश्मनी नहीं की, IMF को खतूत नहीं लिखे। तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में 12 बरस से हुकूमत है, इसने कौन सा वादा पूरा किया? बानी पीटीआई आज डील कर लें तो रिहाई मुमकिन हो जाएगी। 26वें आईनी तरमीम के नतीजे में अदलिया को तकसीम किया गया। नईम हैदर पंचौता की एबीएन न्यूज़ के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई की रिहाई के लिए एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाती। पंजाब में पीटीआई के झंडे पर भी पाबंदी है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि बानी पीटीआई की रिहाई बातचीत से ही मुमकिन है। जब तक मुल्क में शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे इस्तेहकाम नहीं आएगा। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम के लिए बुरी खबर। गैस मजीद महंगी होने का इम्कान। गैस कंपनी से कीमतों में इजाफे के लिए ओगरा में दरखास्तें दायर कर दी। सोई नॉर्दर्न ने 700 अरब 97 करोड़ रुपए की माली ज़रूरियात की फराहमी की दरखास्त दायर की। गैस की औसत कीमत 2485 रुपये 75 पैसे फ़ी MMBTU मुकर्रर करने की इस्तदा। सोई सदरन 883 अरब 54 करोड़ 40 लाख रुपए की माली ज़रूरियात की दरखास्त। गैस की औसत कीमत 4137 रुपये 49 पैसे फ़ी MMBTU मुकर्रर करने की दरखास्त। सोई सदरन ने 44 अरब 33 करोड़ 20 लाख रुपए के शॉर्टफॉल की वसूली की दरखास्त भी की है। दरखास्तों पर 21 और 23 अप्रैल को कराची और कोयटा में समातें होंगी। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली 1 रुपये 71 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी। पेट्रोलियम लेवी की मद में बिजली सस्ती करने की मंजूरी दे दी गई। नेपरा ने बिजली सस्ती करने का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। बिजली की कीमत में कमी का इत्तलाक अप्रैल से जून 2025 के लिए होगा। बिजली की कीमत में कमी का इत्तलाक लाइफ लाइन सारिफिन पर नहीं होगा। हुकूमत पीटीआई की बिछाई माशी बारूदी सुरंगें नाकारा बना रही है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि पीटीआई अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने की भोंडी कोशिश कर रही है। पीटीआई ने IMF से सख्त शराइत पर मुआहदे किए, पाकिस्तान की आलमी साख मुतासिर करने की कोशिश की। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने दौरे हुकूमत में मईशत को तबाह किया। पीटीआई के लोग हक़ाइक़ से आरी हैं। तहरीक इंसाफ के दौर में पाकिस्तान के दोस्त ममालिक से ताल्लुकात मुतासिर हुए। ये वही लोग हैं जिन्होंने आवाम को महंगाई, बेरोजगारी और गैर यकीनी की दलदल में धकेला। अब पीटीआई खुद को मासूम जाहिर करने की कोशिश कर रही है। बानी पीटीआई का एजेंडा ज़ातियाना इंतकाम और बैरूनी मुदाखलत पर मबनी था। इनकी बैरूनी एजेंडे का खमियाजा पूरे मुल्क को भुगतना पड़ा। पंजाब और बलूचिस्तान की राबताकारी से कच्चे में मुश्तरका ऑपरेशन प्लान किया जाए। वज़ीर आला सिंध की एपेक्स कमेटी इजलास में हिदायत। कहा कि हब में मुश्तरका चेक पोस्ट कायम करने के लिए 214 मिलियन रुपए मुख्तस किए हैं। चेक पोस्ट से सिंध बलूचिस्तान बॉर्डर पर स्मगलिंग और दीगर जराइम की रोकथाम की जाएगी। सिंध हुकूमत ने फ्यूजन सेंटर DG नारकोटिक्स ऑफिस में कायम किए हैं। वज़ीर आला को बताया गया है कि डाकों के खिलाफ सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के मुश्तरका ऑपरेशन करने के लिए तीनों सूबों की पुलिस राबते में है। वज़ीर आला पंजाब का कारोबार फाइनेंस के लिए ज़रूरत के मुताबिक लोन देने का हुक्म। कारोबार फाइनेंस के लिए नई यूनिट कायम करने वाले कारोबारी अफराद की हौसला अफजाई की हिदायत। आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त के जायज़ा इजलास
مریم نواز کی قرض حاصل کرنے والے افراد سے فون پر بات چیت. مریم نواز کا قرض حاصل کرنے والے تمام افراد سے فیڈ بیک لینے کا حکم. کاروبار فائنانس کے لیے نئے یونٹس قائم کرنے والے کاروباری افراد کی حوصلہ افزائی کی ہدایت. بھکاریوں اور غیر قانونی امیگریشن کے سدباب کے لیے کڑا شکنجہ تیار. وزیر داخلہ محسن نقوی کی پاسپورٹ کے حصول کے لیے نئی شرائط کے تمام قانونی امور جلد مکمل کرنے کی ہدایت. ڈائریکٹوریٹ آف امیگریشن اینڈ پاسپورٹس میں اہم اجلاس میں کہا کہ نئی شرائط سے بھکاریوں اور غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام ہوگی. ڈیپورٹ افراد کے پاسپورٹ بلاک کیے جائیں گے. ہدایت کی ہے کہ 100% عمل درآمد یقینی بنایا جائے. وزیر داخلہ کا نئی نصب 6 MRP اور 2 ای پاسپورٹ مشینوں کا معائنہ. مشینوں کی تنصیب کے لیے پاکستان آئی جرمن ٹیم سے بھی ملاقات کی. ڈی جی پاسپورٹ نے بتایا کہ شہریوں کی سہولت کے لیے جلد موبائل ایپ لانچ کی جائے گی. غیر یقینی صورتحال. 3.25 سال میں 25 لاکھ لوگوں نے بیرون ملک جانے کے لیے خود کو رجسٹرڈ کر لیا. بیورو آف اوورسیز اینڈ امیگریشن کی قومی اسمبلی میں تشویشناک رپورٹ پیش. اعداد و شمار میں تعلیمی، سیاحتی اور بزنس ویزا لینے والے افراد شامل نہیں ہیں. 1971 سے اب تک 1.40 کروڑ پاکستانی روزگار کے حصول کے لیے بیرون ملک چلے گئے. بیرون ملک روزگار کے لیے جانے والوں کی تعداد میں گزشتہ 3 سالوں سے مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. سعودیہ اور قطر کے ساتھ 30 سے زائد پاکستانی کمپنیز نے ہنرمند پاکستانیوں کو بھجوانے کے معاہدے کر لیے. دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کا معاملہ قومی اسمبلی میں پہنچ گیا. تحریک انصاف کے رہنما زرتاج گل، علی محمد خان اور احمد چٹھا نے اسپیکر آفس میں قرارداد جمع کرا دی. سندھ میں کینالز کے خلاف احتجاجی مظاہرے اور ریلیاں نکالنے کا سلسلہ جاری. حیدرآباد میں ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی ریلی. ٹنڈو محمد خان میں سندھ ترقی پسند پارٹی کا بدین قومی شاہراہ پر ایوبیہ سٹاپ پر دھرنا.